राधे राधे, हरे कृष्णा। आज है हमारे वृंदावन का डे 2, अर्थात पहले दिन तो हम बरसाने गए और बरसाने के बाद फिर बरसाने से आए। बरसाने के बाद आज हमने वृंदावन के मंदिरों को थोड़ा घूमा और अपने आराध्य बांके बिहारी जी के पास हम लोग जाए। घर से निकल चुके थे बांके बिहारी जी के पास जाने को। थोड़ा सा ठंड का माहौल था। रात को परिक्रमा भी करी थी, तो देखो आंखें कैसी सूज रही हैं। और वृंदावन में ना सिया को किसी कीड़े ने काट लिया था, तो उसकी आंख तो बहुत बहुत ज़्यादा सूज रही है। हम लोगों की भी नींद पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि बरसाने गए फिर हमने परिक्रमा करी, तो नींद हमारी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन चलो कोई नहीं, अब तो बिहारी जी के दर्शन किए बिना तो मेरे को जाना ही नहीं है घर किसी भी कीमत पर, इसलिए मैं चल दी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। अटल्ला चुंगी पे हम लोगों ने टमटम ले लिया था, जिसने हमें विद्यापीठ चौराहे पे छोड़ा था। टमटम ने हमें विद्यापीठ चौराहे पे छोड़ा और बिहारी जी के मंदिर में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, और बार बार सिया मंदिर की चोटी मुझे दिखा रही थी। तभी मुझे याद आया कि मंदिर के दर्शन करने से भी उतना फल की प्राप्ति होती है जितना चोटी के दर्शन करने से प्राप्ति होती है। तो मुझे लगा आप लोगों के भी मंदिर की चोटी के दर्शन करा लूँ। आप देख रहे हो कितनी भीड़ है। बड़ी मुश्किल से बांके बिहारी जी के दर्शन हुए और दर्शन करने के बाद हम लोग सेवा कुंज पहुंच गए। सेवा कुंज में हम लोगों ने सेवा कुंज के दर्शन करे। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण जी ने राधा रानी के चरणों की सेवा करी थी, उसी को सेवा कुंज बोला जाता है। सेवा कुंज में ललिता कुंड भी है, हमने उसका जल का आचमन किया। साथ में हमने ब्रजरज का भी ब्रजरज भी चखी और ब्रजरज भी अपने मस्तक पे लगाई और साथ ही के साथ खाई भी। सेवा कुंज के दर्शन करने के बाद ये मैं आपको ललिता कुंड के दर्शन करा रही हूँ। ये ललिता कुंड है। जब भगवान राधा रानी की प्रिय सखी ललिता को प्यास लगी थी, तो भगवान ने अपनी बांसुरी से इस कुंड को बनाया था, इसलिए इस ललिता कुंड का जल हम लोगों ने भी पिया। ये ललिता कुंड 5500 साल पुराना है, जो कि सेवा कुंज में है। आप लोग जाओ तो सेवा कुंज जरूर और जरूर जाया कीजिए। जो राधा रानी जी की सबसे प्रिय सखी हैं, और ये चरण यहाँ पर में कृष्ण भगवान के और राधा रानी जी के चरणों पर प्रणाम करिए और यहाँ से कुंड का जल आचमन कर लेना और चरण रज अपने मस्तक से लगाइए और कुंड का जल आचमन करिए। और चरणों को प्रणाम करो और कुंड का जल। यहाँ पे राधा रानी के चरणों के निशान भी मौजूद हैं, और ये है ब्रजरज, ये है भगवान श्री कृष्ण जी के चरण और ये है राधा रानी के चरण। हमने इसको प्रणाम किया। उसके बाद सेवा कुंज की हम लोगों ने परिक्रमा करी, और सेवा कुंज की परिक्रमा करने के बाद हम लोग जल्दी से भागकर राधा दामोदर जी के मंदिर में पहुंच गए। दामोदर जी का मंदिर क्योंकि बंद ही होने वाला था, इसलिए हमने बहुत 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 जल्दी करी राधा दामोदर जी के मंदिर में पहुंचने में। जल्दी से दर्शन करे और फिर हमने परिक्रमा स्टार्ट करी। वहाँ पे हमारे बहुत प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर मिले, और वहाँ पे थोड़ी सी हमने गौ सेवा भी करी। जहाँ पे भी मौका मिलता है ना, मैं गाय की बंदर की सेवा करने का वो मौका हम कभी नहीं छोड़ते, और मुझे लगता है कि आपको भी वो मौका कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी गाय की सेवा करी। ऐसा बोला जाता है कि राधा दामोदर के मंदिर की परिक्रमा करने पर आपको 4 परिक्रमा का फल प्राप्त होता है, अर्थात 4 परिक्रमा करने पर आपको गोवर्धन की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। इसलिए हमने मंदिर की 4 परिक्रमा करने की सोची, लेकिन हम लेट हो चुके थे और मंदिर जो है वो बंद हो चुका था। राधा दामोदर जी के मंदिर में आज भी भगवान की गोवर्धन की एक शिला है, गोवर्धन महाराज की, जिसमें भगवान के चरणों के निशान मौजूद है। फिर मिले हमारे प्यारे सब्सक्राइबर जो कि लखनऊ से आए हुए थे। बहुत अच्छा लगा मुझे इनसे मिलकर। ये जैसे ही इन्होंने मुझे देखा वैसे ही गले लगाया। और आप लोग अगर मुझे पहचानते हो तो मुझसे मिला कीजिए। बाद में आप लोगों का मैसेज आता है, हमने उन्हें आपको वहाँ पे देखा था, वहाँ पे देखा था। अरे आप लोग मेरा परिवार हो, कोई भी झिझक आपके मन में नहीं रहनी चाहिए। आपको जब भी मौका मिले तब मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने खरीदी गोपी ड्रेस। हमारे पुणे वाले घर के नीचे सिया की मौसी रहती हैं, वहाँ पे हमने जाके गोपी ड्रेस खरीदी और उनके लिए गोपी ड्रेस खरीदी। और फिर हमने मुकेश लस्सी वाले से लस्सी पी। वृंदावन जाओ आप तो मुकेश लस्सी वाले से लस्सी अवश्य पीजिएगा। उनकी लस्सी जो होती है बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। अब तो थोड़ी सी मीठी बनाने लग गए वो। वृंदावन की लस्सी का ना स्वाद ही अलग होता है। वृंदावन में शुद्ध गाय होती हैं और गाय का दूध दही की कोई कमी नहीं है, इसलिए वृंदावन की जो लस्सी है ना वो बहुत बहुत ज़्यादा स्वाद लगती है। तो ये हमारा पूरे दिन का
सुरूल था। और उसके बाद फिर हम लोग गए गुरु कृपा वाले पे। यहाँ पे हमने बहुत सारी तुलसी मालाएं खरीदी सिया के लिए, क्योंकि सिया को हमने अक्षय तृतीया पर तुलसी माला पहना दी थी, लेकिन वो तुलसी माला इतनी बड़ी थी कि सिया ने खींच के तोड़ ली थी और वो बार बार सिया के उतरती थी। फिर हमने इनसे नई तुलसी माला बनवाई जो कि सिया के लिए थी। और ये अंकल इतने स्वीट थे कि इन्होंने सिया को तुलसी माला गिफ्ट में दी। यहाँ पे प्योर तुलसी माला मिलती है, आप भी जब भी जाओ तो गुरु कृपा वाले से ही तुलसी माला लेना। उसके बाद मैंने अपने घर को बंद किया और बंद करने के बाद मैं वृंदावन धाम से विदा हो गई। और मुझे इतना दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था, इतना दुख हो रहा था कि मैं आपको क्या बताऊं। जब भी मैं घर को बंद करके आती हूँ तो हमेशा उल्टा करके आती हूँ, जैसे कि टेबल वगैरह सब बंद करके उल्टा करके, पर्दे को उल्टा करके, जो नीचे बेडशीट बिछाते हैं उसको उल्टा करके आती हूँ। यहाँ से गाजियाबाद के लिए निकल गए क्योंकि गाजियाबाद में भी हमें कुछ काम था और नेक्स्ट डे हमारी पुणे की फ्लाइट थी। उसके बाद हमें पुणे आना था। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।